बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 45वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम जो है वो है अपनी जमात के मेयार के मुताबिक जुमले बना सके। जुमले कौन से? सादा, मुरक्कब, मुहावरात की मदद से बनाने। ठीक है, सादा मुरक्कब आपने पहले जान लिया, पढ़ भी लिया। अब मुहावरात की मदद से हमने इसको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जुमला क्या है इसके बारे में देखें। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए, उसको जुमला कहते हैं। बिल्कुल आसान के अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जिससे आपको मुकम्मल उस बात की समझ आती है, उसको जुमला कहते हैं। ठीक है, जुमले के दो बुनियादी जो है ना हिस्से हैं, एक है मुस्निद, एक है मुस्निद इलैह। मुस्निद इलैह किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में। ठीक है, मुस्नद किसे कहते हैं? जो बात कही जा रही हो। जिस तरह मिसाल है, उसामा स्कूल जाता है। ठीक है, अब उसामा इसमें क्या होगा? मुस्नद इलैह होगा। ठीक है, स्कूल जाना ये क्या है? मुस्नद है। ठीक है, उसके बाद सादा जुमले की बुनियाद ये देखें सामने। सादा जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें सिर्फ एक फेल पाया जाए, सिर्फ एक फेल। फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। और एक ही बात बयान की गई हो, जिस तरह ये देखे उसामा स्कूल जाता है। अब इसमें एक फेल है, जाना फेल है, सिर्फ एक फेल। ठीक है, दूसरा परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। अब उड़ रहे हैं ये फेल है। ठीक है, एक। उसके बाद सूरज मशरिक से निकलता है, निकलना ये एक फेल है। यानी कि एक ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक फेल पाया जाए उसको सादा जुमला कहते हैं। उसके बाद मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं? मुरक्कब जुमला जब दो या दो से ज्यादा सादा जुमलों को जोड़ा जाए तो मुरक्कब जुमला बन जाता है। जब दो जुमलों को जोड़ेंगे सादा जुमले हमारे पास, उनके दरमियान हम हरूफ अतफ लगाएंगे। हरूफ अतफ कौन कौन से? और, मगर, लेकिन, पर, फिर, या। इस तरह के अल्फाज जो आप सामने स्लाइड पे सबसे आखिर में देख रहे हैं। अब दो हमने जुमले लेने सादा, उनके दरमियान इस तरह हम इजाफा करेंगे, और का लफ्ज लगा देंगे, मगर का सियाको सबाक के मुताबिक, लेकिन। ठीक है, उसके बाद पर, फिर, या। तो हमारे पास एक जुमला बन जाएगा। फिर उसको हम सादा जुमला नहीं कहेंगे बल्कि मुरक्कब जुमला कहेंगे। ठीक है, जिस तरह ये देखें मुरक्कब जुमलों की साख्त। अब दो सादा जुमले, एक है बारिश हो रही थी, एक है ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में हमने और का इजाफा किया। बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, गोया हमारे पास ये जुमला बन गया मुरक्कब। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और अव्वल ना आ सका। ये दो सादा जुमले, हमने दरमियान में लफ्ज लगा दिया लेकिन हरूफ अतफ का। ठीक है, तो ये मुरक्कब जुमला बन गया, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन अव्वल ना आ सका। उसके बाद आप चाय पिए, आप चाय पिएंगे, या ठंडा। ठीक है, अब या का लगा दिया तो हमारे पास ये जुमला बन गया मुरक्कब। उसके बाद आता है मुहावराती जुमले और उनकी गहराई, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें मुहावरात का इस्तेमाल करके बात में वजन और खूबसूरती पैदा की जाए, उसको मुहावरा। ठीक है, मुहावरा अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना देता है। यानी कि एक होता है हकीकी माना, जो उस लफ्ज का या उस चीज का माना होता है लुगत के अंदर सादा। ठीक है, लेकिन मुहावरे के अंदर उसको मजाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ये देखें, इसमें आप मिसाल में आप समझ जाएंगे। मुहावरा है आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप। अब ये इसका अगर हकीकी माना किया जाए तो आस्तीन किसे कहते हैं? आस्तीन जो आपका कपड़ा है, यानी कि जो कफ जिसे कहते हैं। ठीक है, उसको आस्तीन। सांप जो सांप होता है, ठीक है, जो आप देखते हैं जानवर जो मूजी जानवर है। ठीक है, जहरीला जानवर है। ठीक है, अब मुहावरा, लेकिन हम इसको जब मजाजी माना में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा छुपा हुआ दुश्मन, हिम्मत ना हारना। ठीक है, मुहावरा। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका मतलब क्या? मुश्किल में डटे रहना। ठीक है, हामिद का करीबी दोस्त ही उसके लिए आस्तीन का सांप निकला। ये देखो जुमला कितना अच्छा है। ठीक है, हामिद का करीबी दोस्त ही उसके लिए आस्तीन का सांप निकला, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन निकला। ठीक है, उसके बाद रोजमर्रा मुहावरात का जखीरा, ये मुहावरे हैं। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। ठीक है, जब क्लास में बच्चे शोर करते हैं तो जो मिस होती है या फिर जो टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चों ने जो है वो क्लास को आसमान पे उठाया हो। ठीक है, आसमान सर पे उठाना यानी कि बहुत शोर करना।
दांत खट्टे करना, ठीक है, बुरी तरह शिकस्त दी। कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने इंडियन फौज के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि बुरी तरह शिकस्त दे दी। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना सिर्फ अपना ही फायदा सोचना, ठीक है। कहते हैं ना ये बंदा अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अपना ही फायदा सोचना, ठीक है। उसके बाद है जुमला साजी आपने करनी है, ठीक है, इसी तरह मुकम्मल। और उसके बाद जिस तरह ये है, लड़का दौड़ रहा है क्योंकि उसे देर हो रही थी। अब ये मुरक्कब जुमला बन गया। सादा क्या था, लड़का दौड़ रहा है, इसको हम मुरक्कब बनाएंगे तो लड़का दौड़ रहा है क्योंकि उसे देर हो रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मुहावराती जुमले के अंदर लेके जाएं तो लड़का देर होने की वजह से घोड़े बेच कर सोने की बजाय हवा से बातें कर रहा है, ठीक है। घोड़ा बेच कर सोना, ठीक है, ये मुहावरा है। हवा से बातें करना, ये भी मुहावरा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जुमले को मुहावरे के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक ये खाका है, एक नज़र इसको भी देख लें कि सादा जुमला क्या हमारे पास, लड़का दौड़ रहा है, इसमें सिर्फ एक फेल आया है। मुरक्कब में लड़का दौड़ रहा है क्योंकि देर हो रही थी, ठीक है, इसमें हुरूफ अतफ क्योंकि लगा दिया। अब मुहावराती हम बनाएंगे तो लड़का देर के बायस हवा से बातें कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें जुमले में कितनी खूबसूरती और वजन पैदा हो गया। इसलिए मुहावरात यानी कि मुहावरा हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि जुमले के अंदर एक हुस्न पैदा हो जाए, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी है। सादा मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं, जुमले, उसके बाद फिर मुहावराती जुमला किस तरह बनाना है। तो इसी तरह क्लास के अंदर जो है मुतालिका असातिज़ा वो ये काम करवाएगा, तदरीसी जांच मुकम्मल, उसके बाद निखार का। और ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।